हेलो दोस्तों, स्वागत है बिहार पुलिस से रिलेटिव यूट्यूब चैनल बीपी एग्ज़ाम गुरु में। तो आज हम लेकर के आए हैं संविधान से रिलेटिव ऐसे 50 मॉक टेस्ट प्रश्न जो बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर की वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को जो दूसरा ऑप्शन है। दूसरी प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? जो भारत का संविधान है वो कब लागू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को जो तीसरा ऑप्शन है। तीसरी प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार की चर्चा है? संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों की चर्चा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 12 से 35। 12 से 35 अनुच्छेद में, संविधान के 12 से 35 अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों की चर्चा किया गया है, जो पहला ऑप्शन है। चौथा क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं? संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भाग 5 में, मतलब भाग 4 में। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं? तो भाग 4 में। भाग 4 में जो तीसरा ऑप्शन है। पांचवी प्रश्न है, भारत को धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द कब जोड़े गए हैं? भारत को धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द कब जोड़े गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 42वें संशोधन में। 42वें संशोधन में। 42वें संशोधन में जो तीसरा ऑप्शन है। भारत को धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द कब जोड़े गए थे? तब 42वें संशोधन में जो तीसरा ऑप्शन है। छठी प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का वर्णन है? संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का वर्णन है? राष्ट्रपति शासन का वर्णन है। संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का वर्णन किया गया है? तो 6 का सही आंसर हो जाएगा बी, 356। अनुच्छेद 356 में जो दूसरा ऑप्शन है, अनुच्छेद 356 में। सातवीं प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व जो है वो कहाँ से लिए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, थायराइड से, मतलब आयरलैंड से। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से जो दूसरा ऑप्शन है। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। आयरलैंड से जो दूसरा ऑप्शन है। आठवीं प्रश्न है, संविधान के किस भाग में संसद का वर्णन है? संविधान के किस भाग में संसद का वर्णन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भाग 5 में। भाग 5 में संविधान के संसद का वर्णन किया गया है, जिसका सही आंसर कितना हो जाएगा? बी। 9वीं प्रश्न है, भारत में संविधान कब पारित हुआ था? भारत में संविधान कब पारित हुआ था? तो इसका ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947, दूसरा है 26 जनवरी 1950, तीसरा है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। चौथा है 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946। तो भारत का संविधान कब पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित किया गया था। संविधान, भारत का संविधान कब पारित किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को जो तीसरा ऑप्शन है। 10वीं प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो पहला ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, दूसरा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू, चौथा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो चौथा ऑप्शन है। यहाँ पे अगर पूछ दिया कोई कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो क्या बताएगा? कमेंट में बताइए। 11वीं प्रश्न है, संविधान का संरक्षक कौन है? संविधान का संरक्षक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय। संविधान का जो संरक्षक होता है वो कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जो तीसरा ऑप्शन है, सर्वोच्च न्यायालय। 12वीं प्रश्न है, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? इसका पहला ऑप्शन है जीवन का अधिकार, दूसरा धार्मिक स्वतंत्रता, तीसरा है समानता का अधिकार, चौथा है
स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? समानता के अधिकार से, समानता के अधिकार से, जो तीसरा ऑप्शन है। 13वीं प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, चौथे हैं के एम मुंशी। इसका 13वीं का सही आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के प्रारूप सीमित समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में कितने प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं? भारत में कितने प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 3 प्रकार से। 3 प्रकार। भारत में कितने प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं? तो 3 प्रकार के। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 42वें संशोधन द्वारा। कौन संशोधन द्वारा? 42वें संशोधन द्वारा। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो 42वें संशोधन द्वारा। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो 42वें संशोधन द्वारा, जो पहला ऑप्शन है। 16वीं प्रश्न है, अनुच्छेद 21 क्या कहलाता है? अनुच्छेद जो 21 है वो क्या कहलाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा है संपत्ति का अधिकार, तीसरा जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार, और चौथा सामाजिक समानता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जो तीसरा ऑप्शन है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। 17वीं प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना किसे कहा गया है? संविधान की प्रस्तावना किसे कहा गया है? तो इसका पहला ऑप्शन है प्रस्तावना, दूसरा भूमिका, तीसरा आत्मा, चौथा प्रस्तावना प्रेमावेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। 18वीं प्रश्न है, राज्यसभा को भंग किया जा सकता है या नहीं? राज्यसभा को भंग किया जा सकता है या नहीं? तो पहला में हाँ दिया है, दूसरा में नहीं दिया है, तीसरा में कभी नहीं, चौथा में संविधान पर निर्भर करता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, नहीं। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है या नहीं? तो नहीं, राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, जो दूसरा ऑप्शन है। 19वीं प्रश्न है, संविधान का भाग 6 किससे संबंधित है? संविधान का जो भाग है वह किससे संबंधित है? तो इसका पहला ऑप्शन है राज्य सरकार से, दूसरा है केंद्र सरकार से, तीसरा न्यायपालिका से, चौथा है नागरिक से। पहला है राज्य सरकार, दूसरा केंद्र सरकार, तीसरा न्यायपालिका, चौथा है नागरिक से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, राज्य सरकार से। संविधान का भाग 6 किससे संबंधित है? तो राज्य सरकार से, जो पहला ऑप्शन है। 20वीं प्रश्न है, भारत का संविधान कितनी भाषाओं में तैयार किया गया था? भारत का संविधान कितनी भाषाओं में तैयार किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 2 भाषाओं में। भारत का जो संविधान है कितने भाषाओं में तैयार किया गया था? तो 2 भाषाओं में। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगर यहाँ पे कोई पूछे कि भारत का संविधान है वो 2 भाषाओं में तैयार किया गया था, लेकिन कौन कौन से वो 2 भाषाएं हैं, वो कमेंट में बताइए। तो आप भी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। 21वीं प्रश्न है, मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं? मौलिक जो अधिकार है वह कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 6। मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के। पहले 7 थे लेकिन अब 6 हो गया है। 22वीं प्रश्न है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वह कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो पहला है 352, दूसरा ऑप्शन है 356,
तीसरा ऑप्शन है 368 और चौथा ऑप्शन है 370। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 368, अनुच्छेद 368 में। अनुच्छेद 368 में दिया गया है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है। 23वीं प्रश्न है, संविधान सभा का प्रारंभिक अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का प्रारंभिक अध्यक्ष कौन था? तो इसका पहला ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, दूसरा सच्चिदानंद सिन्हा, तीसरा है नेहरू और चौथा है पटेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा का प्रारंभिक अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, जो दूसरा ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा। प्रस्तावना में न्याय के कितने प्रकार बताए गए हैं? प्रस्तावना में न्याय के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 3 प्रकार। कितने प्रकार बताए गए हैं? 3 प्रकार, जो तीसरा ऑप्शन है। 25वां प्रश्न है, संविधान में मूल अधिकार किस देश से लिए गए थे? संविधान में जो मूल अधिकार है वह कौन से देश से लिए गए थे? तो इसका पहला ऑप्शन है आयरलैंड से, दूसरा है अमेरिका से, तीसरा है ब्रिटेन से, चौथा है ऑस्ट्रेलिया से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी अमेरिका से। संविधान में मूल अधिकारों किस देश से लिया गया था? तो अमेरिका से। कौन से देश से? अमेरिका से, जो दूसरा ऑप्शन है। 26वां प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के कर्तव्य से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी भाग 4A में। भाग 4A में, जो तीसरा ऑप्शन है। 27 नंबर क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व कितने हैं? नीति निर्देशक तत्व कितने हैं? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा सी 15। नीति निर्देशक तत्व कितने हैं? तो 15 नीति निर्देशक तत्व कितने हैं? 15, जो तीसरा ऑप्शन है। 28वीं प्रश्न है, लोकसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? लोकसभा का जो गठन है संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 का सही आंसर हो जाएगा बी 81 में। अनुच्छेद 81 में वर्णित किया गया है। लोकसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो 81 में, जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 29 है, संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी होती है? संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 12। संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12, जो तीसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 30 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को संघ घोषित करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो भारत को संघ घोषित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में, जो पहला ऑप्शन है। 31वां प्रश्न है, संविधान का भाग 11 किससे संबंधित है? संविधान का जो भाग 11 है वह किससे संबंधित है यहाँ पे? तो पहला ऑप्शन है केंद्र राज्य संबंध, दूसरा न्यायपालिका, तीसरा संसद, चौथा है मौलिक कर्तव्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 31 का सही आंसर हो जाएगा ए केंद्र राज्य संबंध से, जो पहला ऑप्शन है। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अनुसूचित है? भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता है वह किस अनुच्छेद में अनुसूचित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 50 में, जो दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 50 में। क्वेश्चन नंबर 33 है, एकीकृत न्यायपालिका किस देश से ली गई है? एकीकृत न्यायपालिका किस देश से ली गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑस्ट्रेलिया से। कौन से देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से, जो चौथा ऑप्शन है। 34वां प्रश्न है, संविधान में राष्ट्रपति को सर्वोच्च कमांडर किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है? संविधान में राष्ट्रपति को सर्वोच्च कमांडर किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37, संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं हैं? संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा डी 22 भाषाएं हैं।
संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल का जो नियुक्ति है वो कौन करता है? तो इसका पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा है मुख्यमंत्री, तीसरा है राष्ट्रपति और चौथा है मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, जो तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर 39 है, संसद में धन विधेयक सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत होता है? संसद में धन विधेयक सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत होता है? तो इसका पहला ऑप्शन है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा, तीसरा है राष्ट्रपति, चौथा है उपराष्ट्रपति। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लोकसभा। लोकसभा। संसद में धन विधेयक सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत होता है? तो लोकसभा में, जो दूसरा ऑप्शन है लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर 40 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा सी, आयरलैंड से। आयरलैंड से, जो तीसरा ऑप्शन है आयरलैंड से। क्वेश्चन नंबर 41 है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वह किनके द्वारा होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, निर्वाचक मंडल के द्वारा। निर्वाचक मंडल के द्वारा, जो तीसरा ऑप्शन निर्वाचक मंडल के द्वारा। अनुच्छेद 42वां क्वेश्चन है, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? अनुच्छेद 370 है वह किस राज्य से संबंधित है? इसका पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा है कश्मीर, तीसरा है असम, चौथा है नागालैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जम्मू कश्मीर। अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से, जो दूसरा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर से। क्वेश्चन नंबर 43 है, संविधान का अंतिम अनुच्छेद कौन सा है? संविधान में जो अंतिम अनुच्छेद है वह कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1995। अनुच्छेद 1995। संविधान का अंतिम अनुच्छेद कौन सा है? 395। क्वेश्चन नंबर 44 है, संविधान सभा के कुल कितने सदस्य से प्रारंभ में है? संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे प्रारंभ में? संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे प्रारंभ में? मतलब कलाम, जब संविधान सभा के कुल कितने सदस्य, मतलब पहले कुल कितने सदस्य थे शुरू से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 389, जो तीसरा ऑप्शन है 389। क्वेश्चन नंबर 45 है, संविधान सभा द्वारा संविधान को कितने समय में तैयार किया गया? संविधान सभा द्वारा संविधान को कितने समय में तैयार किया गया? संविधान सभा द्वारा संविधान को कितने समय में तैयार किया गया था? तो इसका पहला ऑप्शन है 1 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, तीसरा है 3 वर्ष, चौथा है 2 वर्ष 6 माह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा द्वारा संविधान को कितने समय में तैयार किया गया? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान को तैयार करने में लगा था। क्वेश्चन नंबर 46 है, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में महिलाओं की जो संख्या है वो कितनी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 46 का सही आंसर हो जाएगा सी, 16। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो 16, जो तीसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 47 है, संविधान की प्रस्तावना का कौन सा भाग न्याय से संबंधित है? संविधान की प्रस्तावना का कौन सा भाग न्याय से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सभी। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक। संविधान सभा की प्रस्तावना का कौन सा भाग न्याय से संबंधित है? तो राजनीतिक भी होगा, आर्थिक भी होगा और सामाजिक भी होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सभी। इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 48 है, संविधान लागू होने पर कौन सा कानून समाप्त हो गया था? संविधान लागू होने पर कौन सा कानून समाप्त हो गया था? तो इसका पहला ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम, दूसरा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, तीसरा है भारत सरकार अधिनियम 1935 और चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 48 का सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। जब भारत के संविधान लागू हुआ था तीनों कानून बंद हो चुके थे, तीनों कानून समाप्त हो चुके थे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी।
क्वेश्चन नंबर 49 है, संविधान का सबसे लंबा भाग कौन सा है? संविधान का जो सबसे लंबा भाग है वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, भाग 6। संविधान का सबसे लंबा भाग कौन सा है? भाग 6 में सबसे लंबा, संविधान का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो 6, भाग 6 में सबसे लंबा बताया गया। संविधान का बोलो, वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार भारत कैसा राज्य है? संविधान के अनुसार भारत कैसा राज्य है? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा भी, समाजवादी। समाजवादी भारत, संविधान के अनुसार भारत कैसा राज्य है? तो समाजवादी, समाजवादी। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। ऐसे वीडियो के लिए मेरे चैनल पे बने रहे। अगर आप लोग के किसी सब्जेक्ट या किसी टॉपिक पे वीडियो चाहे तो कमेंट में बताइएगा, हम वीडियो बना के देंगे। अगर इसका पीडीएफ आप लोग के चाहे तो मेरे टेलीग्राम का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन करके वहाँ से आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। और नहीं तो मेरा इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 91 9102413761। इस पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके इसका पीडीएफ आप ले सकते हैं।